एवरीवन। आज 16 मई 2026 ज्येष्ठ मास की अमावस्या। आज के दिन हमारे देश में जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में और मध्य भारत में सावित्री वट पूजा की जाती है। आज के दिन यह पूजा की जाती है। जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो व्रत रखती हैं और इस वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा सुनी जाती है। इस वृक्ष के चारों ओर औरतें चक्कर लगाती हैं, कच्चा सूत बांधती हैं और फल, रोली और मोली चढ़ाती हैं, जल चढ़ाती हैं आज के दिन, और इस वट वृक्ष की पूजा करती हैं, जो कि हमारा नेशनल ट्री भी है। इस तरह बच्चों को हम बताएंगे कि इसे नेशनल ट्री जो है ये हमारा बनियन ट्री है। इस तरह पूजा करती हैं। बच्चों को बताएंगे किस तरह से अपने पति की लंबी आयु के लिए सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा सुनाएंगे कि आज दिन जो औरतें जो सुहागिन औरतें हैं वो ये कथा सुनती हैं कि किस तरह से नारद मुनि ने सावित्री के पिता को बताया था कि यह जो सत्यवान है इसकी अल्प आयु है और यह जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सावित्री को पता चलने के बाद भी उन्होंने उसी सत्यवान से शादी की और शादी के एक साल बाद ही जब वो सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उस समय यमराज खुद उन्हें लेने आए और उनको लेकर जा रहे थे। तभी सावित्री यमलोक पहुंच गई और यमराज के साथ साथ अपनी बुद्धिमता, अपनी जो ज्ञान से और धर्मनिष्ठ के कारण उन्होंने अपने पति के जान, अपने पति के प्राण वापस ले लिए यमराज से। यमराज ने उन्हें 3 वरदान दिए और लेकिन कहा कि इसमें आप अपने पति के प्राण नहीं मांग सकती। तो वो बड़ी समझदार थी, बुद्धिमान थी और ज्ञानी थी। तो उन्होंने तीसरे वरदान में यह मांगा कि मैं अपने और सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। इस तरह से यमराज को उन्हें उनके पति के प्राण वापस देने पड़े। बरगद के पेड़ के नीचे ही उनके प्राण वापस आए थे। बताया जाता है यह बरगद का पेड़ बहुत पुराना होता है, वर्षों तक चलता है, कई सालों तक यह पेड़ जिंदा रहता है। इसी पेड़ के नीचे यमराज ने प्राण छीने थे और इसी पेड़ के नीचे उन्हें उनके सत्यवान के प्राण वापस मिल गए थे। सावित्री की जो धर्मनिष्ठा थी, वो बुद्धिमानी थी, उसके कारण इसके चक्कर लगाती हैं औरतें, जैसे कि 7 या 11 परिक्रमा करती हैं, फल चढ़ाती हैं, रोली मोली चढ़ाती हैं। जो नेपाल है और बिहार में इस व्रत को, इस त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे बरसैत कहा जाता है। वहाँ की संस्कृति में इसका गहरा प्रभाव है।